हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पहुंचे हैं मीरापुर विधानसभा के एक गांव तेवड़ा में। यहां पर इकरा हसन कैराना की सांसद, उनका प्रोग्राम है। कुछ टाइम के बाद प्रोग्राम है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम है। ये सच बात है कि यहाँ पर ज़्यादा गुणगान समाजवादी पार्टी के ही होंगे, लेकिन हम जानेंगे क्या माहौल है। हम लगातार इस तरह की जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग विचार के लोग हमें मिल रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ युवा भी हैं। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम है तो कौन आ रहे हैं बड़े लीडर? माननीय सांसद इकरा हसन जी कैराना। अच्छा, जैसे अभी तारीख में भी कुछ चेंज किया गया। 13 नवंबर को मतदान होना था, 20 नवंबर कर दी गई, तो इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? सरकार की बौखलाहट, सरकार की हार का कारण। उन्होंने इससे बौखला के इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया, ये उसका मेन कारण है। अच्छा, हमने कुछ सरकार के लोगों से भी बात की तो हमने पूछा कि ये क्या कारण है कि आज तक ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि नामांकन होने के बाद उसके बाद तारीख में तब्दीली कर दी गई। तो उन्होंने उसके पीछे तर्क दिया कि भैया दूज जैसे त्योहार आ गए थे, दीपावली वो आ गई थी। तो इस पर आपकी क्या रहेगा? इस बात से आप खुद देख सकते हो सरकार कितनी घबराई हुई है, क्योंकि रिजल्ट 9 की 9 सीटें हमारी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की आने जा रही है। इसी वजह से सरकार ने बौखला के परेशानी में इलेक्शन को आगे बढ़ा दिया। यही मेन कारण रहा और सब कोई ऐसा ही सुनता। अच्छा, मीरापुर विधानसभा सीट के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के अलावा अदर चारों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो मुस्लिम मतदाताओं में बिखराव दिखाई दे रहा है। तो इस पर बिखराव एक्चुअल में है या ऐसे ही सोशल मीडिया द्वारा बनाया गया हुआ है? कोई बिखराव किसी किस्म का नहीं है। इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा है। 1 लाख वोट हमारे कैंडिडेट को मिल रहे हैं और इंशाल्लाह वो 100% चुनाव जीत रही है। अच्छा, क्या समीकरण है आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी पीडीए के तहत चल रही है। पीडीए का जो नारा है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, उसके तहत चल रही है। सब लोग उसे वोट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं। हर तरीके से सब लोग पार्टी के साथ है। कहीं कोई बिल्कुल भ्रम नहीं है, पूरी स्थिति साफ है एकदम। और पार्टी जो है हमारी चुनाव कैंडिडेट हमारी चुनाव जीत के जहाँ से जा रही है, संभल राणा। हमारे साथ दूसरे और युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तेवड़ा माने के लिए। तो जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल है? देखो भैया, माहौल तो सबको पता है, हमें तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो पीडीए का नारा दिया है माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, पीडीए के तहत पे उसी पे काम चल रहा है। और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतने जा रहे हैं 9 की 9 सीटों पे, इंडिया गठबंधन। अच्छा, जैसे बिखराव की बात है, वो क्या उसकी? वो सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। मीरापुर में सब इंडिया गठबंधन के साथ में है, सिम्बू राणा के साथ में। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि जाहिद हुसैन, झोजा बिरादरी और काफी संख्या में उनकी बिरादरी के मतदान भी है, तो क्या बिरादरी का कुछ असर पड़ेगा इस चुनाव में? कोई असर नहीं है, सब इंडिया गठबंधन के साथ है। सब टोटल सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ है और संभल राणा चुनाव जीत रही है, भारी वोटों से चुनाव जीत रही है। रिजल्ट आपके सामने 23 तारीख में आ जाएगा। अच्छा, और जैसे ओवैसी के कैंडिडेट हैं अरशद राणा, तो उनकी भी बताई जा रही है कि वोट वो भी कुछ निकाल रहे हैं। तो अरशद राणा जो है, पहले वो कांग्रेस से यहाँ से टिकट मांग रहे थे, वो बीजेपी की बी टीम है, बी टीम के रूप में काम कर रहे हो यहाँ से। इसके अलावा वो कुछ वोट काट रहे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं यहाँ कर पा रहे। कुछ वोट कटवा पार्टी और कुछ नहीं है, बी टीम बीजेपी की, कुछ नहीं है। कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। जी, आप बात करना चाहेंगे? ये करेंगे। जी जी जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? तो किस लिए बैठे हैं आज यहाँ? इतना वेट किस लिए हो रहा है? अभी हमारी लीडर आ रही है, उसके इस्तेमाल के लिए इकरा हसन आ रही है, उसके इस्तेमाल के लिए खड़े हैं। पार्टी की लीडर है बहुत बड़ी। अच्छा, कब से बैठे हैं उनके? सुबह से इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा, सुबह से इतनी शिद्दत से इंतजार हो रहा इतना प्यार है, सारी पब्लिक सुबह से बैठी है भाई जी। अच्छा, यहाँ कितने वोट है इस गांव में? कितने वोट है भाई? यहाँ पे भैया 7000 वोट है और पोलिंग होता है 4500-4600 का पोलिंग। हाँ, 7000 के लगभग वोट है यहाँ पे। तो टोटल मुसलमान मतदाता हैं या गैर मुस्लिम? मिलजुल के सारे टोटल है। अच्छा, तो कितने वोट आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में? समाजवादी के पार्टी में कम से कम 3500 वोट जाएंगे। 4500 में से 3500 वोट पूरे है भाई साहब, सही कर लिया। इंडिया गठबंधन के यहाँ पे 3500 वोट है और टोटल वोट यहाँ पे है 4500। अच्छा, जैसे जाहिद हुसैन और ये अरशद राणा, भैया पहली बात तो अरशद राणा जो है वो राणा नहीं है, वो गाढ़ा है। अपना आपको अरशद राणा लिखता है। सबसे पहला तो उसमें यही नहीं है, सोच जाओ। और तो क्या करेगा वो? अच्छा, ये राणा
राव के लिए लगता है, राजपूत के लिए। राजपूत जो है वो भैया गाढ़ा है। अच्छा, वो गाढ़ा बिरादरी का है। पहली बात तो राम नहीं है, अच्छा। उसे वोट ही कह देंगे। बताओ आप। यहाँ कौन सी ज्यादा बिरादरी रहती है इस गांव में? झोज्जा भैया। अच्छा, झोज्जा। हाँ भैया। और तो झोज्जा बिरादरी से जाहिद हुसैन भी प्रत्याशी है, तो क्या हाँ है भैया, कोई बात नहीं है, बिरादरी कोई का- बिरादरी है, कोई दिक्कत नहीं, पर इंडिया गठबंधन की सुम्बू राना को वोट देंगे भैया। तो बिरादरी का कोई फैक्टर काम नहीं उससे कोई वो नहीं भैया, हम अखिलेश भैया के साथ हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। किस लिए बैठे हैं यहाँ? एक राशन के पार्टी के लिए। पार्टी के लिए। अच्छा, जैसे वोट बट रहा है तो किस तरह जीतेंगे? ये हम ही जीतेंगे। जब वोट तो चार तरफा जा रहे हैं मुसलमान। नहीं यहाँ नहीं जानेंगे, यहाँ तो कम से कम 3500 4000 के करीब वोट निकलेंगे। थोड़ी आवाज तेज बोल रहे ना। हाँ 4000 के करीब। अच्छा, हाँ किसकी, कौन सी पार्टी के? इसी के समाजवादी का। समाजवादी के। जी अच्छा, उनसे भी बात करेंगे। जी, मियाँ साहब बता रहे हैं आपको, कैसे मिजाज है आपके? जी क्या हाल है? ठीक है जी। तो यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? यहाँ एक राशन जी का प्रोग्राम है और सुम्बुल राना का जी समाजवादी पार्टी का। अच्छा, तो क्या रुझान लग रहा है? जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या कैसा लग रहा है आपको? रुझान तो बिल्कुल ठीक है जी, समाजवादी पार्टी के हक में है। अच्छा, तो यहाँ पर झोज्जा बिरादरी है ज्यादा, अगर ना यार, हाँ जी झोज्जा बिरादरी ज्यादा है। तो जाहिद हुसैन का नहीं है यहाँ? ना जी, और बिरादरी फैक्टर नहीं काम कर रहा है यहाँ? करने का नहीं जी। क्यों, क्योंकि क्या ज्यादातर वजह है? लोग समाजवादी के साथ है और उन्हीं के साथ है। अच्छा, इससे पहले आपने 2022 में चंदन चौहान को वोट दी थी, आरएलडी के प्रत्याशी थे वो। तो अगर दोबारा फिर गठबंधन होता है, फिर दोगे चंदन चौहान को वोट? बिल्कुल, चंदन को ही दे देंगे जी, जब पहले दिए थे अब भी दे देंगे। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि धोखा दे दिया इस बार। अब ये तो राजनीति चलता ही रहा है इधर उधर तो, ऊपर नीचे। और सब ऐसे। और आप कुछ और कहना चाहोगे? आज भैया हमारे गांव में हमारे आवास पर, सानू प्रधान जी के आवास पर हमारी बहन की राशन जी आ रही है, उनका फूलों से इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत आदमी उनके इंतजार में बैठे हैं। और कुछ? बस और इस तरह क्या कहते हैं भैया, वो तो सब पता आपको। सरकार इंशाल्लाह हमारी बनेगी, 9 की 9 सीटें हम जीत रहे इंडिया तो अच्छा, एक बात तो बताओ आप, 9 सीटें अगर आप जीत जाए समाजवादी पार्टी, तो सरकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9 सीटों से। और बीजेपी के लोग ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार है और काम भी हम ही कराएंगे ज्यादा, तो इससे फिर काम कैसा होगा? भैया देखो, सरकार भी इन 9 सीटों से न तो सरकार बनती है और न उखड़ती है। ये सिर्फ एक तमाशा देने का काम करेगी। ये आने वाला 2027 का चुनाव का ट्रायल है, फाइनल है। अच्छा, सेमीफाइनल है। लेकिन वो जिस तरह जनता से कह रहे हैं कि ये काम नहीं कर पाएंगे, सरकार हमारी है। वो तो जनता को पता भैया, देख लो अखिलेश ने कितना काम किया पहले भी। अच्छा, आप लोग युवा है, राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो कादिर राना का नाम लगातार चर्चा में था, तो ऐसा क्या हुआ कि सुम्बुल राना को प्रत्याशी बनाया गया? देखो भाई, वो तो क्या नाम, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश था ऐसा उन्होंने उनका नाम कर दिया। टिकट क्या हो गया? कोई अच्छा, बात उन्होंने कहा कि ये टिकट इसलिए भी किया गया कि महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। नहीं। हाँ बिल्कुल भैया, महिलाओं को आगे जाने के लिए। ये जो क्या नाम है, क्या नाम देखो भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बताओ कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, सब दिखा हुआ है। अच्छा, 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और 7 साल से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो पहले टाइम में और अब में क्या चेंजेस दिखाई देता है? चैन तो इतना है भैया, का नाम हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया। अन्य हिंदू मुसलमान सब भाई भाई थे। इससे बड़ा और मुद्दा क्या है? बर्बादी की तरफ है देश, आपको पता भैया सारा। अच्छा, व्यापार में उसमें क्या ग्रोथ दिखाई है? उसमें भी बस ये तो हम कुछ ना इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया, वो तो बस आपको सारा पता है। नहीं, खुल के कहो ना, आप लोग युवा है, घबरा रहे हैं क्यों? किस लिए ये घबरा? मास्टर जी बताएंगे भैया। आप तो मास्टर जी आप बताओ। क्या जी? जो 7 साल से यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो पहले में और अब में क्या चेंज आपको दिखाई दे रहे हैं? हमें तो कुछ चेंज लग नहीं रहा जी, सब सेम सही चल रहा। नहीं, जैसे कह रहे थे गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी यूपी में, उसमें सुधार अब भी ऐसी है कि अभी कौन सी, अब भी ज्यादा है, पहले से भी गुंडागर्दी। अब? हाँ जी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं भाई साहब, गुंडागर्दी खुली गुंडागर्दी हो रही है।
कोई एक दो एग्जाम्पल बताओ। बहुत है भैया, कहाँ तक बताओ, दिमाग भी काम नहीं करता, दिमाग भी हैंग होने लगा। अच्छा, इतने परेशान है भैया। अब तो अखिलेश भैया चाह रहे हैं बस हमें। अच्छा, इंडिया गठबंधन 2027 वाला जो नारा है ना, 2027 में इंशाल्लाह सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन है यहाँ। हाँ जी। तो कांग्रेस को तो सीट नहीं मिली यहाँ। नहीं मिली, 27 में मिल जाएगी भैया, क्या हो गया, उनमें प्यार ही इतना है कि कोई बात, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जो भी हमारे अखिलेश भैया कहते हैं वो फाइनल है। आज हमने कुछ युवाओं और बुजुर्गों के साथ बात की है। इन्होंने खुले रूप से बोला है जो जो इनको परेशानी है, जो जो इनको दिक्कत है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।